पार्टनर्स का पैसा आता है कंपनी में, किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री करने जा रहे हैं क्विक बुक्स में। वेलकम बैक टू IB टेक फर्म। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 27 है। इसमें आज हमारे पास जो है 2 पार्टनर्स और शामिल हो रहे हैं इस कंपनी में, इस कंपनी को चलाने के लिए। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कस करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम वो समझ लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज जो है बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। इंशाल्लाह आपको समझने को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो पार्टनर्स का पैसा आता है कंपनी में, किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। अकाउंटिंग में जब भी आपके पास कोई एसेट जैसे कैश या बैंक बैलेंस आता है या बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है, और उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या होता है, वो हमारा होता है कैपिटल। पार्टनर्स इक्विटी हमारी बढ़ जाती है। ये पॉइंट अक्सर लोग भूल जाते हैं। अकाउंटिंग का एक उसूल है, बिजनेस और उसका मालिक 2 अलग चीजें हैं। जब पार्टनर बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस के पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन बिजनेस पर एक बोझ यानी लायबिलिटी बढ़ जाता है कि उसने ये पैसा वापस मालिक को देना है या उसका हिसाब रखना है। अब हमारे सामने एक सवाल ये भी आता है कि जिसका पैसा ज्यादा हो उसका क्या मुकाम है कंपनी में। अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट vs डेजिग्नेशन, सिर्फ पैसा ज्यादा लगाने से कोई मालिक और दूसरा नौकर नहीं बन जाता। ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड पर डिपेंड करता है। बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट कम हो या ज्यादा, दोनों का अकाउंट एक ही तरह इक्विटी बनेगा, कैपिटल में जाएगा। फर्क सिर्फ उनके क्लोजिंग बैलेंस में नजर आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग में। ज्यादा पैसा लगाने वाले पार्टनर को अक्सर प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा मिलता है, ज्यादा हिस्सा मिलता है, और कम पैसा लगाने वाले को कम प्रॉफिट मिलता है। पार्टनर्स की कुछ कंडीशंस ये हो सकती हैं। नंबर 1 पे मेजर पार्टनर, यानी जो पैसा ज्यादा लगाता है उसे मेजर पार्टनर कहा जाता है या मेजॉरिटी स्टेक होल्डर कहा जाता है कि प्रॉफिट और डिसीजन मेकिंग में हिस्सा भी अक्सर उसी की इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ज्यादा होता है। सेकंड पे आता है मैनेजिंग पार्टनर। अगर वो पार्टनर पैसा भी ज्यादा लगा रहे हैं और काम भी वही संभाल रहे हैं तो उसे मैनेजिंग पार्टनर कहते हैं। नंबर 3 पे आते हैं सीनियर पार्टनर। अक्सर पुराने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले पार्टनर्स को सीनियर पार्टनर कहा जाता है। ठीक हो गया। ये कुछ कंडीशंस थी जिनको समझना जो है ना जरूरी था। अक्सर 1-2 लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आए, सवाल आए कि जिसका पैसा ज्यादा हो पार्टनरशिप में उसके डेजिग्नेशन के हिसाब, डेजिग्नेशन उसकी क्या होगी। ये क्योंकि बिजनेस सॉफ्टवेयर जो है वो डेजिग्नेशन पे नहीं चलता, ये कैलकुलेशन पे चलता है। भाई जिसका पैसा ज्यादा है उस हिसाब से उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इसको हम कोई कंडीशन नहीं दे सकते। सारी कंडीशन, सारे एग्रीमेंट्स जो भी होते हैं वो पार्टनरशिप डीड के ऊपर होते हैं। कोई 30% का पार्टनर होता है, वो भी पार्टनरशिप डीड में आता है। कोई 40% का होता है, कोई 50% का होता है। तो ये सब एग्रीमेंट होता है एक ना, ठीक है, जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। जो अगर वहां पे कोई डेजिग्नेशन मेंशन कर दें कि CEO कौन है, डायरेक्टर कौन है, वो जो है एक अलग चीज है। सही, वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में आ जाती हैं। हम क्योंकि कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसको मेंटेन करना जरूरी है। अब मेरे पास जो है लास्ट वीडियो में हमारा ये बैलेंस था, हमने कैपिटल ऐड किया था। इसमें हम सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैपिटल अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, यानी जिसे हम इक्विटी अकाउंट कहते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इक्विटी अकाउंट क्रिएट किया था, अभी हम वो कर लेते हैं। आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद न्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेम वही चीजें हैं, चेंज आपने कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले मेरे पास जो है पार्टनर आ गया फैसल, और हम सबको इक्वल अमाउंट पे रखते हैं। फिलहाल कंडीशन हमारी यही है, सीक्वेंस हमारी यही है, आगे हम चेक करेंगे। सब अकाउंट को आपने छोड़ देना है, क्योंकि इक्विटी जो है ये बिल्कुल क्विक बुक्स जो है ये खुद ही वहां पे बना लेते हैं, तो इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, नोट लिख देना है, सेव कर देना है। सही है। इसी तरीके से दूसरा अकाउंट आपने यहाँ पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है असलम कैपिटल। ठीक है, और इसको भी आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको मैं एडिट करके कैपिटल भी साथ लगा देता हूँ। यहाँ पे एडिट करने के लिए क्या होता है, कोई अगर गलत आपका अकाउंट बन गया तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एडिट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने उसको एडिट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। हमारे पास इक्विटी अकाउंट बन गए जिसमें जो कैलकुलेशन पे चलते हैं। अब ट्रांजैक्शन अकाउंट भी होते हैं, जिस तरीके से हमने पहले नेम लिस्ट में ट्रांजैक्शन अकाउंट बनाया पहली वीडियो में, उसी तरीके से हम इनकी ट्रांजैक्शन अकाउंट भी बना लेते हैं। क्योंकि कल को अगर हम कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन पास करते हैं, तो नाम रिपोर्टिंग में हमारे वही होते हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट में आता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ अदर नेम लिस्ट, और यहाँ पे
न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहम्मद फैसल। अब यहाँ पे मैं पूरे नाम लिखूंगा, ठीक है। ठीक हो गया, आपने ओके कर देना यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप करेंगे तो आप तीसरा पार्टनर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्योंकि मैंने नेक्स्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया हुआ है। अब यहाँ पे जो है मैं इसको ओके करके क्लोज कर देता हूँ, सही है। सो हमारे पास ये अदर नेम लिस्ट भी जो है वो बन गए। अब हम ट्रांजैक्शन पास करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिपॉजिट करके कंपनी में पैसा लेकर आते हैं। सही, मैं बैंकिंग में जाऊंगा और यहाँ पे मेक डिपॉजिट्स, और उसके बाद जो है कौन से अकाउंट में आपके पास, मेरे पास जो है मिजान बैंक है। अगर आप दूसरा कोई अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखें HBL और इस तरीके से आप कोई भी जो है इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही अकाउंट को रहने देता हूँ, सही है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मोहम्मद असलम सेलेक्ट करता हूँ। रिसीव फ्रॉम मोहम्मद असलम फ्रॉम अकाउंट इक्विटी अकाउंट से आएगा ये, ठीक है। असलम कैपिटल और यहाँ पे है कैपिटल। यहाँ पे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सही है। कैपिटल पेमेंट मेथड है हमारा कैश, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास है 50,000, इसको भी मैं 50,000 पे रखता हूँ, सही है। और इसी तरीके से मैं दूसरी रो में आऊंगा और यहाँ पे मैं मोहम्मद फैसल और फैसल कैपिटल, सही हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये आ गया इक्विटी अकाउंट, सही है। और यहाँ पे मैं कैपिटल, यहाँ पे मैं इसको कैश सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको 50,000 कर देता हूँ, सही। ये हमारे पास जो है दो लोग आ गए और उन्होंने आके इन्वेस्टमेंट किया। अब मैं जैसे सेव करूंगा तो मेरे पास ये बैलेंस भी बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और अब 1,44,586 रुपए यानी 144,586 हमारे पास जो है टोटल पैसे इस वक्त अवेलेबल हैं। थोड़ा इनसाइट्स के ऊपर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हमने इनवॉइस बना ली थी, पैसे आ गए और हमने रिसीव करके उनको डिपॉजिट करा दिया पिछली वीडियो में। और उसी हिसाब से जो है यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। जब हम आगे और ज्यादा काम करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। अगली बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वो आपने जरूर देखनी है। ये बड़ी जबरदस्त सीरीज है, लोगों ने बहुत कमेंट्स किए जिसकी वजह से मैंने जो है इसको दोबारा से स्टार्ट किया है और इस दफा जो है इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करके छोड़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।